क्या करना चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं वो लोग, भारत का विकास कैसे हो, भारत की जो योजनाएं हैं कैसे बने। हर एक व्यक्ति का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हर व्यक्ति का, इस देश के नागरिक का उस संकल्प पत्र में सुझाव होना चाहिए। अगर कोई अच्छा सुझाव आता है तो उसको संकल्प पत्र में लिया जाए। आप सब जानते हैं कि हमारी केंद्र की सरकार लगातार 10 सालों से जो काम कर रही है, और विशेषकर जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, हमारी ऐसी योजनाएं, मैं कुछ योजनाओं के बारे में कहना चाहूँगा। हमने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ आवास दिए हैं। ये हम लोग का बहुत बड़ा जो माइलस्टोन था वो हम लोग ने अचीव किया। पिछले 65 सालों में दिया गया 4 करोड़, और हम लोगों ने 10 साल में 4 करोड़ आवास दिए। ये हम लोग, इसी से हम लोग बताना चाहते हैं, जो हम लोग का संकल्प है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। 14 करोड़ घरों में हम लोगों ने नल से जल पहुँचाया है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, मेरे लिए बहुत बड़ा जो कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ। इस बार मैं बार बार जब भी सदन में बोलने का मौका मिला, मैंने बार बार इस बात को उठाया कि हम लोग ने 65 साल में लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे पाए, और ये काम जो जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, कि हम लोग का संकल्प है कि 2024 तक हर घर में नल से जल पहुंच जाएगा। उसमें पहले 3 करोड़ थे, अब 17 करोड़ हो गए। 14 करोड़ घरों में हम लोग ने पहुंचाने का काम किया है इन कुछ सालों में। क्योंकि आप जानते हैं कोरोना काल में कुछ काम धीरे हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग लगातार इस काम को कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी योजना जो विश्व की है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आयुष्मान योजना, 55 करोड़ लोगों को इससे जोड़ने का है। हर परिवार को 5 लाख की सुविधा हर साल। और मैं इसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि अगर किसी का इलाज होते समय उसका 6 लाख रुपया लग जा रहा है, तब भी उस योजना से उसको 6 लाख रुपया दिया जाएगा। अगले साल का जो 5 लाख है उससे 1 लाख जोड़ दिया जाएगा। तो ये ऐसी योजना विश्व में आपको कहीं नहीं दिखेगी। विकसित देश हैं अमेरिका, यूरोप जैसे, जहाँ की आबादी अमेरिका की आबादी कुल 33 करोड़ है, वहाँ अपने नागरिकों को ये सुविधा नहीं दे पाए, लेकिन इस देश में 55 करोड़ लोगों को ये सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान योजना हम लोग की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हम लोग लगातार कहते आए हैं, और बार बार ही हमसे कहा जाता है कि क्या, मैं जब प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वीं थी, और 11वीं पहुंचने में हम लोग को 65 साल लगे, लेकिन 11वीं से 5वीं पहुंचने में 8 साल लगे। आज हम लोग की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये बार बार ये बात बोलते हैं, और मुझे लगता है वो तो कहते हैं 5 साल में, मुझे लगता है 3 साल में ही हम लोग की आज जो और विश्व की जो अर्थव्यवस्था है गिर रही है, तो भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ सालों में तीसरी अर्थव्यवस्था होने वाली है। आज आप लोग ने देखा कि इस साल 3 तिमाही की जीडीपी की आई रेट 8.4, जो आप सब जानते हैं विश्व में ऐसा आप लोगों को उदाहरण कहीं भी नहीं मिलेगा। जहाँ विश्व भर में लोग कह रहे हैं कोरोना काल के बाद और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और इसको अपने माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, उसके बारे में कह भी रहे हैं। 8.4, जो कि हम लोग को विश्व के और अर्थव्यवस्था जोड़ेंगे जहाँ 2% है, 3% है, चाइना जैसा 5 कुछ पर है। तो हम लोग के देश, क्योंकि ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, इसके कारण जो अर्थव्यवस्था हम लोग की आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने, जो मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ कि धारा 370 को हटाने की, एक कारण था जो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। बार बार हम लोग कहते थे उसके पहले कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। बार बार हम लोग को ये बात बोलनी पड़ती थी कि
कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन जिस दिन से धारा 370 हटी है, ये बात कोई नहीं कहता, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि कश्मीर भारत का अंग है, और ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज जो परिवर्तन हुआ है, जिस तरह विकास के कार्य हो रहे हैं, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को दमन में बुलाया था, हमारी कमेटी को, होम कमेटी, और वहाँ पे हम लोग पूरा रिव्यू किया गया कश्मीर का, क्या कैसे काम हुआ है पिछले धारा 370 हटने के बाद, जो विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरह निवेश आ रहा है वहाँ पर, जिस तरह सुरक्षा की स्थिति वहाँ पे हुई है, जिस तरह इन सालों में कहीं पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हुई हैं, जैसे वहाँ पर कोई बंद नहीं हुआ है, ये दिखाता है किस तरह कश्मीर के लोग खुद चाहते हैं कि उनका विकास हो, कैसे आगे बढ़ें, कैसे देश के साथ जुड़ें। जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं था 370 हटने के पहले, आज लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है उन लोगों को। ये सारे काम तभी हो पाए हैं जब 370 हटी है। एक जिसका आंदोलन लगातार हम लोग करते आए हैं, हमारी पार्टी करते आई है, हमारे विचार परिवार करता आया है, और जिसके बारे में लोग कहते थे कि बार बार हम लोग का मजाक उड़ाया जाता, राम मंदिर, जो सबकी आस्था से जुड़ा हुआ है, जो सबके सम्मान से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हो गया 22 जनवरी 2024। अब ये दिन सबके दिमाग में हमेशा रहेगा। उस दिन इस देश के लोगों की आस्था की विजय थी, मंदिर बना, और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा न्यायालय को भी, भारत सरकार भी, और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारी पार्टी का हमारा संकल्प था कि वहीं पर राम मंदिर बने, एक भव्य राम मंदिर बना है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने जनपद और पूरे देश के वासियों से ये कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आप जाकर अयोध्या राम जी के दर्शन ज़रूर करें। इसलिए नहीं, एक दर्शन भी, एक आस्था भी हम लोग की। दूसरा, किस तरह अगर आप एक संकल्प लेते हैं तो किस तरह शहर को बदला जा सकता है। जो काम हुआ है पिछले कुछ सालों में वहाँ अयोध्या में, एक ऐसा लगता है कि विकसित एक स्मार्ट सिटी वहाँ डेवलप की गई है। मंदिर के साथ साथ वहाँ जो काम हुआ है, मैं सभी अपने देश के नागरिकों से अनुरोध करूँगा कि आप अयोध्या में जाके भगवान राम को भी देखें, दर्शन करें, और अयोध्या को भी देखें। एक बात मैं बार बार ये अपने वक्तव्य में भी कहता रहता हूँ कि सब लोग बार बार ये कहा जाता है कि कैसे किसानों के लिए हम लोग ने काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच के पहले मैं कोई उदाहरण पाता ही नहीं। किसान सम्मान निधि के पहले कोई उदाहरण कोई भी बता दे, हमारे विपक्षी साथी बता दें कि कब किसी ने किसान को कुछ दिया है। किसान सम्मान निधि शुरू की गई तो उसकी बड़ी आलोचना हुई, आज सब लोग कह रहे हैं कि उसकी राशि कम है, लेकिन 12 करोड़ किसानों को इससे लाभ पहुंचता है। और मैं खुद गया हूं, जब विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी, हम लोगों ने खुद किसानों से बात की। वो कहते हैं इस राशि से हम लोग खाद लेते हैं, बीज लेते हैं। तो ये किसी एक बड़े उद्योगपति और बड़े नेता के लिए कम राशि हो सकती है, लेकिन एक साधारण पर्यावरण, एक साधारण किसान के लिए बहुत बड़ी राशि है जो अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी। किसान सम्मान निधि एक बड़ी योजना है हम लोग की, और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि हम इसको आगे भी इसकी राशि को बढ़ा भी सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप देखेंगे जब हम लोग 24 का फिर से बजट आएगा, जब वित्त मंत्री जी देंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो उसमें आप लोग को पता चलेगा कि इस योजना को और आगे बढ़ाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ, और उसके लिए जो महिला रिजर्वेशन बिल आया, महिला वंदन जो बिल आया था और जो कानून बन गया है, 33% रिजर्वेशन विधानसभा में और लोकसभा में, वो आपके सामने है। ये मैं तो काफ़ी दिनों से सदन में हूँ, कई बार लोगों ने कहा कि आएगा, लाएंगे, हम भी लाएंगे, ये भी लाएंगे, लेकिन लाने वाला काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज मुझे खुशी है कि आज महिलाओं का जो नेतृत्व है सदन में बढ़ेगा। जब
महिलाओं का नेतृत्व बढ़ेगा तो महिलाओं की बात होगी, किस तरह उनके लिए काम होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे किस तरह उन लोगों को और कहाँ उनकी ज़रूरत है, कहाँ शिक्षा में उनकी ज़रूरत है, कहाँ और कैसे उनको सशक्त किया जाए। क्योंकि हम लोग बार बार हम लोग खुद विदेश जाते हैं तो हम लोग से कहते हैं कि कैसे आपका देश विकसित हो, जब आधी आबादी आपकी घर में है तो कैसे आप लोग का विकसित होगा। तो ये एक माध्यम है। जब आप लोग लाएंगे कि कानून बनाने के लिए भी महिलाएं होंगी तो उनके लिए जब बनेगा, जब वो भी आएंगी विकास के मार्ग में भारत के साथ, भारत के और लोगों से साथ जुड़ेंगी तो ये देश जरूर विकसित देश हो। जब आधी आबादी काम ही नहीं करती थी, अब वो जुड़ेगी, हर क्षेत्र में जुड़ेगी। जब महिलाओं को आज आप देख रहे हैं, हमारी फाइटर पायलट हैं, आर्मी में जोड़ा जा रहा है, नेवी में जोड़ा जा रहा है, ऐसी जगह, और महिलाओं ने दिखा दिया है कि हम लोग सक्षम हैं हर काम में और हर क्षेत्र में। तो मैं विशेषकर अपनी बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहूँगा। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। एक योजना जो बलिया से शुरू हुई, उज्ज्वला योजना, और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बलिया से इस बहुत बड़ी योजना का, जिससे न केवल हमारी गृहिणियों को फ़ायदा हुआ बल्कि स्वास्थ्य में जो आगे ठीक हुआ है, महिलाओं का जो स्वास्थ्य ठीक हुआ है इससे, जहाँ लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता था उनको, आज उनको उज्ज्वला के माध्यम से करीब 10 करोड़ परिवारों को इससे जोड़ा गया है। और मैं ये बात यहाँ पे आप लोग के बीच जरूर कहना चाहूँगा कि ये और बढ़ाया गया है। कई लोग कहते हैं अब बस इतना ही हो गया, नहीं, अब इसको 70 लाख और इसके बढ़ाया गया है कि और लोग भी जो जुड़ना चाहें इससे। मैं कहना चाहूँगा पत्रकार बंधु आप लोग के माध्यम से कि कई बार ये होता है कि एक परिवार का बेटा अलग हो जाता है, शादी हो जाती है, अलग रहने लगता है, तो वो भी अब इसके लिए उसको ये योजना उपलब्ध है, आए इससे जुड़े, अपना सारा दे और उसको इस योजना से जोड़ा जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इन योजनाओं का रिव्यू करते रहते हैं, उनको बात करते रहते हैं और उसमें जो भी सुधार करना होता है उस सुधारों को करते हैं। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय बने। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जब मैं पार्टी में नहीं था तब भी मैं प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना करता हूँ। और ये कार्य न केवल स्वच्छता से जुड़ा हुआ है बल्कि हम लोग के सम्मान से जुड़ा हुआ है। आज से 10 साल पहले जब हम लोग सड़कों पे निकलते थे रात को तो हमें शर्म, हम आँख ऊपर उठा नहीं सकते थे, लेकिन आज जो इज्जत घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं, जो शौचालय दिए हैं, मैं उसके लिए जो काम गांधी जी का सपना था, गांधी जी ने आज़ादी के पहले देखा था कि हर शौचालय हो, सफाई हो, उस काम को पूरा आदरणीय मोदी जी ने किया है। 12 करोड़ शौचालय बने हैं। ये हमारे जो गरीब हैं, जो पटरी पे काम करते हैं, रेडी वाले जो हैं, उनके लिए जो योजना शुरू करी पीएम जी ने, पीएम स्वनिधि योजना, 78 लाख लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। आप सब जानते हैं उनको धनराशि दी गई कि उनको अपने रेडी पटरी के काम को और बढ़ाएं। ऐसी ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे लोग। मैं तो नहीं जानता, हम भी, हमारे पहले पिताजी भी थे और हम लोग भी देख रहे हैं, करीब जीवन भर राजनीति में घुल गया कि ऐसी योजना जो पटरी वालों के लिए सोची हो किसी ने। सबसे बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की और गडकरी जी की, मैं दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। हर रोज़ 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है, 37 किलोमीटर, जो कि 14 के पहले मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर था, वो अब 37 किलोमीटर हो गया। और ये सबसे बड़ा चीज़ होती है सड़क। सड़क से विकास का मार्ग निकलता है और जब सड़क बनेगी तभी विकास होगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, गडकरी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, विशेषकर बलिया वासियों की तरफ से। जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो बलिया के लिए सबसे बड़ी परियोजना आई 5500 करोड़ की, जिसके मैं जानता हूँ जिसके बनने के बाद और उद्योगपति यहाँ आएंगे अपना उद्योग लगाने के लिए,
क्योंकि उद्योगपति क्या चाहता है कि सुरक्षा मिले, जो है सड़क होनी चाहिए, जो हो रही है, जो डबल लाइन रेलवे लाइन हो रही है वो भी है, ये सारे काम, बिजली का जो काम है ये सारा हो रहा, तभी उद्योग आएगा। मुझे पूरा विश्वास है ग्रीनफील्ड बनने के बाद यहाँ पे उद्योग लगेंगे। और आपने देखा है, बताया भी कि अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय महाराज जी ने, जिसमें 9 लाख करोड़ की योजनाएं पूरे प्रदेश में आ रही, उसमें हमारे मंडल में भी 4,000 करोड़ की योजनाएं आ रही, उसमें बलिया में भी काम होता है। बार बार हम लोग का मजाक उड़ाया जाता था कि जन धन योजना क्या है, इससे क्या मतलब है कि खाते खुलवा दिए जाए। मुझे आश्चर्य है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी जनधन मतलब कि बैंक में खाते नहीं थे। 51 करोड़ खाते खुलवाए गए, और इसका क्या फ़ायदा है? इसी के माध्यम से आपका डायरेक्ट डेबिट हो रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि हम लोग 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें 15 पैसा पहुंचता है। आज भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी पैसा भेज रही है वो पूरा पैसा लोगों तक पहुंच रहा है। अगर किसान सम्मान निधि 3 महीने पे अगर हर साल जो 6,000 भेजा जाता है वो पूरा 6,000 उनके खाते में आता है, क्योंकि डायरेक्ट डेबिट होता है। और ये तभी संभव है जब लोगों के खाते हों। मुझे याद आ रहा है कि कोरोना काल में जब ये कहा गया कि हम लोग को आर्थिक मदद देनी होगी, कई परिवार नहीं अपने चला पा रहे थे क्योंकि काम नहीं कर रहे थे, तो माननीय इसी जन धन योजना ने काम 10 करोड़ परिवारों को उसके माध्यम से पैसे भेजे। तभी संभव था जब सबके खाते होते। मैं तो अभी भी कहता हूँ, मैं बार बार अपने, जब हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में घूम रहे थे, मैं अपने सभी ग्रामवासियों और नगरवासियों से ये अनुरोध कर रहा था कि हर बच्चा जो 18 साल का हो जाए उसकी ज़रूर बैंक खाता खुलना चाहिए। क्योंकि कोई भी आपका अगर सरकारी मदद आपको मिलनी है, जो भी सहयोग होना है, वो उन खातों के माध्यम से होगा कि कोई बिचौलिया बीच में ना रहे। तो ये फ़ायदा है जन धन योजना का। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इन 10 सालों में 15 नए एम्स खुले हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि लगातार मैं राजनीतिक जीवन में 2007 से हूँ, तब हम लोग का सबसे बड़ा काम जो होता है जो इलाज के लिए होता है, और सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एम्स जाएं। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, पहले 5 या 6 एम्स थे और 15 नए एम्स खुले हैं इन 10 साल। और इससे जो आम जन है उसको फ़ायदा हो। पढ़ाई के लिए 7 नए IIT खोले गए हैं, 7 नए IIM खोले गए हैं जो विश्व स्तर के हैं, जहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिसके अगर बच्चे पढ़े हों वहाँ से, तो वो उनको विदेशों में कितनी बड़ी बड़ी नौकरियाँ मिलती। तो ये सारा काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा, हम लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं, जो आप लोग कहते हैं, इसका क्या दिखाता है कि इन 10 सालों में विकास हुआ। यही चीज़ दिखाती है कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर हो गए इन सारी योजनाओं के कारण। इन सारी जो हमारे कार्य रहे हैं पिछले 9.5-10 सालों में, उसकी वजह से करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए। ये दिखाता है कि भारत किस दिशा में निकला, किस तरह विकसित हो रहा है। मैं सारी बातें ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग हम लोग का ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है पेटी का, ये इसीलिए है कि ये जो योजनाएं हैं, हम लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं जो आपके सामने हैं, इसमें कोई सुझाव कि और सुधार होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नीचे से जब सुझाव आएंगे, जो लोग जिनके लिए योजनाएं उनसे सुझाव आएंगे, तो उसमें और जो हम लोग क्या सुधार करने चाहिए उसमें हम लोग काम करेंगे। और जो हमारा संकल्प पत्र होगा, जो संकल्प पत्र हम लोग का बनने वाला है 2024 के आम चुनाव के लिए, उसके लिए भी हम लोग आपसे चुनाव मांग रहे हैं। एक ये फॉर्मेट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये है। हम लोग हर गांव में इसको लेके जाएंगे, हर लोगों तक ये पहुंचाएंगे कि आप लोग अपना सुझाव दीजिए। हमारे जो संकल्प पत्र है, जो बाकी लोग मैनिफेस्टो कहते हैं,
हम लोग उसको संकल्प पत्र इसलिए कहते हैं कि हम लोग का संकल्प है, जो हम लोग कहते हैं वो लोग हम लोग करते हैं। हम लोग करेंगे जो सुझाव हम लोग अब सभी नागरिकों से मांग रहे हैं कि हमारे संकल्प में आप सुझाव दीजिए। सब लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही कर देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके लिए, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चली थी वो एक आम व्यक्ति के सुझाव पे थी। कुछ बच्चों ने सुझाव दिए थे, मेरे को बताया गया कि प्रधानमंत्री जी जो सुझाव को माना और ये पूरे देश में इस कार्यक्रम को किया। तो मैं आप लोग कहना चाहता हूँ, आपके सुझाव हम लोग मांग रहे हैं कि किस तरह हमारा संकल्प पत्र होना चाहिए। आगे हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित देश हो, और उसके लिए क्या हम लोग की योजनाएं होनी चाहिए, आपके सुझाव चाहिए। किस तरह नौजवानों के लिए क्या योजना और होनी चाहिए, हमारी बालिकाओं के लिए और क्या योजना होनी चाहिए, हमारे किसानों के लिए विशेषकर हम चाहते हैं कि हमारे किसान, क्योंकि हमारा मानना है जब तक किसान का विकास नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। और हम अपने किसानों से जानना चाहते हैं कि उनके लिए क्या योजना होना चाहिए। तो इसके लिए सारा ये हम लोग हर जगह ये पेटी लेके जाएंगे और सबके सुझाव लेंगे। आप लोग के से हम लोग आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते। मैंने सारी चीज़ें आपको विस्तार में बता दी। बस मैं ये अनुरोध आप लोग से करूँगा कि इसको आप लोग के माध्यम से भी प्रचारित किया जाए कि जो लोग भी चाहें